अगर मैं बोलूं 100 रुपए में आप किसी बड़े बिजनेस के मालिक बन सकते हो, तो क्या आप मानोगे? अगर मैं बोलूं मोबाइल का यूज करके आप लाखों रुपए कमा सकते हो, तो क्या आप मानोगे? ये कोई गवर्नमेंट की स्कीम नहीं है, ये है भाई स्टॉक मार्केट, जहां से लोग लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। आज मैं आपको जीरो से समझाऊंगा, बिना किसी थ्योरी के। 90% लोग स्टॉक मार्केट से डरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है स्टॉक मार्केट जुआ है, गैम्बलिंग है। लेकिन सच क्या है? सच ये है कि स्टॉक मार्केट इज इक्वल टू बिजनेस का हिस्सा खरीदना। अगर आप किसी दुकान में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो क्या वो जुआ है? नहीं ना। बस यही चीज ऑनलाइन हो गई है और नाम पड़ गया है स्टॉक मार्केट। चलो एक यूनिक एग्जांपल लेते हैं। आपके शहर या गांव में एक समोसे की दुकान है जहां पर कस्टमर्स की लाइन लगती है और दुकान का ओनर बोल रहा है, भाई मुझे बिजनेस बढ़ाना है, उसके लिए मुझे 1 लाख रुपए चाहिए। वो 100 लोगों को 1000 रुपए में पार्टनरशिप भी दे देता है। अब आप भी उस समोसे शॉप के पार्टनर हो। यही है स्टॉक मार्केट। शेयर इज इक्वल टू ओनरशिप। जैसे पिज्जा के स्लाइसेस, आप जितने ज्यादा पिज्जा के स्लाइसेस लोगे उतनी ज्यादा आपकी ओनरशिप बढ़ेगी। मतलब आप जितना ज्यादा पिज्जा के जैसे स्लाइस लोगे, आप उस कंपनी के ओनर कहलाओगे। सिंपल वर्जन है, आप जितना ज्यादा शेयर खरीदोगे, आप उस कंपनी के ओनर कहलाओगे। चलो एक इंटरेस्टिंग कंपैरिजन करते हैं। अगर आपके अपने एरिया में आप किसी दुकान में इन्वेस्ट करते हो, तो क्या होता है? आपका पैसा एक इंसान पर डिपेंड करता है। अगर वो बंदा सही चला तो प्रॉफिट, वरना लॉस। लेकिन अब आप सोचो, आपने किसी बड़े कंपनी में अपने पैसे इन्वेस्ट किए हो, जहां पर हजारों लोग काम कर रहे हैं, ऑलरेडी बिजनेस चला हुआ है, वहां पर काम करने के लिए बहुत सारे लोग पड़े हुए हैं, तो क्या वहां पर आपको ग्रो करने का ज्यादा मौका मिलेगा? और सबसे इंटरेस्टिंग बात, आपको कुछ वहां पर मैनेज करना नहीं है, आपको वहां पर कुछ काम भी नहीं करना है, और सिंपल आप उस कंपनी के ओनर भी बन जाते हो। अब सवाल आता है, ये बाइंग और सेल होता कैसे है? देखो भाई, स्टॉक मार्केट कोई सब्जी मंडी जैसा नहीं है जहां पर लोग चिल्लाते हैं। ये एक डिजिटल सिस्टम है जहां पर आप अपने मोबाइल से ऑर्डर डालते हो कि भाई मुझे ये शेयर खरीदना है, और दूसरी पार्टी से रिप्लाई आता है कि भाई मुझे ये शेयर बेचना है। जैसे ही प्राइस मैच होता है वैसे ही डील डन हो जाती है। मतलब सब कुछ सेकेंड्स के अंदर। मैंने 5 पॉइंट इसलिए नहीं बताए हैं क्योंकि ये 5 पॉइंट आपको दूसरे वीडियो में मिलने वाली है, इसलिए हम सीधा 6 पॉइंट से ही स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप समझते हैं पॉइंट नंबर 7 को, डिमांड एंड सप्लाई। ये क्या होता है? बिल्कुल बेसिक से समझेंगे तो ध्यान से देखना। चलो एक मजेदार एग्जांपल से समझते हैं और ये समझते हैं डिमांड और सप्लाई ये दोनों चीज क्या होती है। मान लो आप किसी कॉन्सर्ट का टिकट लेने गए, टिकट सिर्फ 100 है और लोग 1000। अब क्या होगा? लोग यहाँ पर ज्यादा पैसे देने लगेंगे। 1000 का टिकट 3000 में बेचेंगे, 3000 का टिकट 5000 में बेचेंगे। स्टॉक मार्केट भी सेम इसी तरीके से काम करता है। जितने लोग और ज्यादा लोग, जितना ज्यादा वो खरीदेंगे उतना ज्यादा प्राइस ऊपर चला जाता है। उसी को हम बोलते हैं डिमांड एंड सप्लाई। पॉइंट नंबर 8, फियर एंड इमोशन। अब इसको समझ लेते हैं। फियर एंड इमोशन क्या होता है? आपने एक शेयर खरीदा और थोड़ी देर बाद उसका प्राइस गिरने लगा। आपको लगता है कि थोड़ा और गिर गया तो मेरा पैसा लॉस में चला जाएगा। इस डर से आप शेयर को जल्दी बेच देते हो, लेकिन बाद में प्राइस और बढ़ गया। यहाँ प्रॉब्लम मार्केट की नहीं थी, यहाँ प्रॉब्लम आपके डिसीजन की थी। फियर मतलब भय, अक्सर लोगों के दिमाग के साथ खेलता है। यहाँ पर डिसीजन या गलत डिसीजन लेने के लिए लोगों को मजबूर करता है। इसी को हम फियर इमोशंस कहते हैं, जो ट्रेडिंग में बहुत ज्यादा यूजफुल है। आप इसको समझिएगा। पॉइंट नंबर 9, साइकोलॉजी। अब स्टॉक मार्केट को समझने के लिए आपको साइकोलॉजी समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ 2 इमोशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला फियर और दूसरा ग्रीड। जब लोग ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक होते हैं तो वो बिना सोचे खरीदते हैं, और जब लोग डरते हैं तब वो बिना सोचे बेचते हैं। जो इंसान इन दोनों इमोशंस को कंट्रोल कर लेता है वो बेटर डिसीजन ले पाता है। पॉइंट नंबर 10, रियलिटी चेक। स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट सिंपल कॉन्सेप्ट पर काम करता है। आप कम प्राइस पर खरीदते हो और ज्यादा प्राइस पर बेचते हो। डिफरेंट ही आपका प्रॉफिट होता है, लेकिन रियल तक कंसिस्टेंसी से आती है। छोटे छोटे प्रॉफिट टाइम के साथ मिलकर बड़ा रिजल्ट देते हैं। पॉइंट नंबर 11, पेशेंस। स्टॉक मार्केट में पेशेंस एक की फैक्टर है। अगर आप हर छोटी मूवमेंट पर रिएक्ट करने लगते हो तो आप बहुत बड़ी गलती करते हो, लेकिन जब आप टर्म सोचते हो तब आपको बेटर रिजल्ट मिलता है। ग्रोथ हमेशा टाइम लेती है और इन्वेस्टिंग भी इसी रूल को फॉलो करता है। पॉइंट नंबर 12, डिविडेंड। डिविडेंड एक ऐसा रिटर्न है जो कंपनी अपने प्रॉफिट से देती है। अगर आप किसी कंपनी के शेयर होल्ड करते हो तब आपको उसका कुछ प्रॉफिट का हिस्सा मिल सकता है। ये एक तरह का रिवॉर्ड होता है जो कंपनी अपने कुछ इन्वेस्टर्स को देती है। इससे आपको एक्स्ट्रा इनकम मिल सकती है। पॉइंट नंबर 13, न्यूज इम्पैक्ट। स्टॉक मार्केट रियल वर्ल्ड से कनेक्टेड होता है। अगर कंपनी कुछ अच्छा करती है तो उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट कंपनी के प्राइस पर दिखता है, और अगर कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है तब भी प्राइस के ऊपर ही दिखता है। इसलिए मार्केट को समझने से पहले न्यूज और अपडेट्स को समझना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। पॉइंट नंबर 14, इकोनॉमी। स्टॉक मार्केट और इकोनॉमी का बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है। जब कंपनी ग्रो करती है तब बिजनेसेस ग्रो करते हैं, और जब बिजनेसेस ग्रो करते हैं तब उसका प्रॉफिट बढ़ता है। इसका डायरेक्ट इफेक्ट शेयर प्राइसेस पर पड़ता है। पॉइंट नंबर 50, स्टॉक मार्केट में रिस्क हमेशा होता है। ये कोई फिक्स्ड रिटर्न सिस्टम नहीं है।
यहाँ प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, लेकिन नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग से रिस्क को कम किया जा सकता है। पॉइंट नंबर 16, इन्वेस्टर डिफरेंस। स्टॉक मार्केट में सक्सेस का डिफरेंस अप्रोच से आता है। जो लोग बिना समझे बिना सीखे इन्वेस्ट करते हैं वो ज्यादा गलती करते हैं, और जो लोग रिसर्च और पेशेंस के साथ इन्वेस्ट करते हैं वो बेटर रिजल्ट पाते हैं। इसलिए स्टॉक मार्केट में अप्रोच सबसे इंपॉर्टेंट होती है। पॉइंट नंबर 17, टेक्नोलॉजी। आज के टाइम में इन्वेस्टिंग बहुत ज्यादा इजी हो चुकी है। आप मोबाइल के थ्रू रियल टाइम मार्केट देख सकते हो, बाई और सेल कर सकते हो और अपना पोर्टफोलियो भी मैनेज कर सकते हो। टेक्नोलॉजी ने स्टॉक मार्केट को बहुत ज्यादा आसान कर दिया है। पॉइंट नंबर 18, मिथ। एक कॉमन मिथ है कि स्टॉक मार्केट सिर्फ रिच लोगों के लिए है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप छोटे अमाउंट से भी स्टार्ट कर सकते हो। पॉइंट नंबर 19, रूल। स्टॉक मार्केट का एक सिंपल सा रूल है, यहाँ पर जल्दी पैसा बनाने के चक्कर में आदमी लॉस में चला जाता है, और पेशेंस के साथ की गई इन्वेस्टिंग लॉन्ग टर्म में बेटर रिजल्ट देता है। ये गेम डिसिप्लिन का है। अब आपको क्लियर आइडिया मिल चुका है कि स्टॉक मार्केट क्या है, कैसे काम करता है, यहाँ पर किस तरीके से आप इन्वेस्ट कर सकते हो। पूरा डिटेल मैंने बता दिया है। अगर कुछ भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट में लिख दीजिए, अब मैं उस टॉपिक पर दूसरा वीडियो बना दूंगा। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक या सब्सक्राइब मेरे चैनल को कर सकते हो। जल्दी मिलते हैं।